बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही टेस्टी किस्म का यूनिक किस्म की रेसिपी। आज हम मोती पुलाव बनाएंगे। ये इतना टेस्टी और इतना डिलीशियस बनता है, आप यकीन करिए जब आप इसको दावत में बनाएंगे ना तो सब इसके दीवाने हो जाएंगे। तो ये प्योर घर के मसालों से बनेंगे, कोई भी बाज़ार का मसाला इसमें हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसके बनने के बाद पूरे घर में जो खुशबू फैलेगी ना, आप यकीन करें सब आपके दीवाने हो जाएंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने बोनलेस बीफ ले लिया है, 20% फ़ैट के साथ है, हाफ़ केजी। इसके बाद हम इसको एक चॉपर में डालेंगे ताकि हम इसको जो है वो बहुत अच्छा सा इसका कीमा बना सकें। और इसके साथ ही जो इंग्रेडिएंट डालूंगी वो सारे यहाँ पे मेंशन हुआ। मैं 2 अदद ब्रेड के स्लाइस में ऐड करूँगी, यहाँ पर पुदीना हरा धनिया ऐड करूँगी, 2 जो है वो अदरक के स्लाइस और लहसुन है। और उसके बाद यहाँ पर फ्राइड अनियन यूज़ कर रही हूँ हाफ़ कप, एक अंडा शामिल कर रही हूँ ताकि जो हमारे जो कबाब हैं टूटे नहीं। कुछ ड्राई मसाले हैं जो कि आपको स्क्रीन पे सब नज़र आ रहे हैं क्वांटिटी के साथ, और ये भी ड्राई मसाले मैं ऐड करूँगी। ये सब हम इस चॉपर में डाल देंगे और इसको बहुत अच्छी तरीके से चॉप कर लेंगे। और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा ये कीमा जो है वो रेडी हो गया है। इसको हम 1 घंटा फ्रिज में रखेंगे। 1 घंटे बाद हम इसके कबाब बनाएंगे। और सीख हम इस तरीके से घर में बना लेंगे। सीखों को फॉइल पेपर चढ़ा के जो है तो हम हमारी सीख तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो कबाब की शेप आप कोई सी भी दे सकते हैं, लंबी भी बना सकते हैं और गोल भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन आधे किलो में तकरीबन 9 से 10 जो है वो कबाब लाजमी बनेंगे। तो यहाँ पे 9 से 10 कबाब मेरे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब आपने एक पैन लेना है, इसमें हल्का सा ऑयल ऐड करना है, सारे कबाबों को फ्राई कर लेना है। दोनों साइड से जो है, एक साइड से 6 से 7 मिनट फ्राई होगा, दूसरे साइड से भी 6 से 7 मिनट फ्राई होगा। तो टोटल ये जो है वो 14 या 15 मिनट में ये कबाब आपके रेडी हो जाएंगे। लो फ्लेम पे, तेज़ फ्लेम पे बिल्कुल नहीं करना वरना अंदर से ही कच्चे रहेंगे। हल्की आंच पे 7-7 मिनट दोनों साइडों को देना है और आपके कबाब बिल्कुल से रेडी हो जाएंगे। इसको हम प्लेट में एक तरफ निकाल के रख लेंगे। अब हम तैयारी करते हैं अपनी पुलाव की। तो यहाँ पर एक पैन ले लेंगे, इसमें 1 कप ऑयल ऐड करेंगे हम, और यहाँ पर ऐड करेंगे 2 अदद प्याज। 2 अदद प्याज को मैंने स्लाइस कर लिया था बारीक बारीक। उसको हम फ्राई करेंगे और जब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर डार्क गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो डार्क गोल्डन ब्राउन हमारी प्याज हो चुकी है। इस तरीके से आधी प्याज को हम बाहर निकाल लेंगे। एक प्लेट में मैं इसको निकाल लूँगी। पुलाव के अगर कलर अच्छा देना है तो प्याज को लाजमी डार्क ब्राउन करना चाहिए। अगर वाइट प्याज होती है तो पुलाव का कलर बहुत ही लाइट आता है। कुछ ये खड़े मसाले हैं जिसको स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, इसी आपने रेशो से इसमें ऐड करना है। ये सारे पुलाव के मसाले हैं, ये हमने ऐड कर दी हैं प्याज में। इसको थोड़ा सा हम सौते करेंगे यहाँ पर, और बहुत प्यारी सी खुशबू अभी से आना शुरू हो गई है। और हरी मिर्चों का पेस्ट 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून ही अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे यहाँ पर, और तेज़ आंच पर इसकी करेंगे हम भुनाई। तो बहुत अच्छे से हम इसकी भुनाई कर रहे हैं यहाँ पर। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो जले नहीं। तो यहाँ पर जो है वो लहसुन अदरक हरी मिर्चें और इन सबको हम तेज़ आंच पर भून रहे हैं। यहाँ पर हम भुना कुटा धनिया, भुना कुटा ज़ीरा ऐड करेंगे 1-1 टेबल स्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर के। और यहाँ पर है जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 टीस्पून, और 4 टेबल स्पून यहाँ पे दही ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद ज़बरदस्त किस्म की इसको भुनाई करेंगे और इतनी प्यारी सी खुशबू जो है वो आनी शुरू हो गई है। जो हमने इसमें जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करा है 1/4 टीस्पून, वो पुलाव की जान होता है, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। चावलों को मैंने भिगो दिया था, आधा किलो चावल हैं ये। और इसको मैंने तकरीबन 1 से 1.5 घंटा भिगोया था क्योंकि ये सेला राइस है। तो यहाँ पे पुलाव की ग्रेवी में बहुत अच्छे से भुन गई है। अब मैं चावल ऐड कर दूँगी। जो भीगे हुए चावल के उनको 2 से 3 पानी धोएं और उसके बाद इसमें ऐड कर दें। इसके बाद अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना है, इतना ऐड करना है कि चावल जैसे इसमें डिप हो जाए। ये एक इसमें टिप होती है चावल को खिला खिला रखने की, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। नमक को बैलेंस कर लेंगे, नमक कम लग रहा था तो मैंने इसमें और ऐड कर दिया है। आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको कवर को हम ढक देंगे और जब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाए। तो बहुत ही प्यारी सी खुशबू पूरे किचन में फैल रही है पुलाव की। और हमारा जो है वो पुलाव का जो पानी है वो खुश्क हो गया है। थोड़ा थोड़ा पानी आपको बीच में नज़र आ रहा होगा, ये है दम की कंडीशन। दम आपने जब ही रखना है जब इसमें हल्का हल्का सा पानी के बबल्स आ रहे हों। इसके बाद फ्राइड अनियन मैंने इस पर डाल दी है, और ये फूड कलर, ये इसी स्टेज पे आपने डालना है। अब हम इसको दम लगा रहे हैं और मैंने इसको कवर कर दिया है कपड़े से और तवा नीचे रख दिया है तकरीबन 15 मिनट के लिए।
तो जनाब हमारा ज़बरदस्त सा मोती पुलाव बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। आखिर में जो हमने इसके लिए जो कबाब बनाए थे वो दम पे भी लगा सकते हैं और बाद में डिश पे भी लगा सकते हैं। तो ये थी आज की रेसिपी, उम्मीद है पसंद आई होगी। नेक्स्ट रेसिपी में अल्लाह हाफ़िज़।